हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोबोट काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। रोबोट काइनेमेटिक्स होता क्या है? द एनालिटिकल स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ अ रोबोट आर्म with respect to a fixed reference coordinate system without regard to the force or moment that cause the motion। इसमें दो इम्पोर्टेंट बात है। एक तो फिक्स रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग रोबोटिक आर्म का ज्योमेट्री देखते हैं, और इसमें हम लोग फोर्स और मोमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। जो मोशन के काउज को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 3D स्पेस में। तो सपोज ये एक पॉइंट है क्यू पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई जेड और 3 कोऑर्डिनेट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो हमने एक्स एक्सिस में क्यू एक्स लिया, वाई एक्सिस में क्यू वाई लिया और जेड एक्सिस में क्यू जेड लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्यू एक्स है, ये मेरा क्यू एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्यू वाई है, और जो ये हाइट है ये मेरा क्यू जेड है। इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल यू फॉर यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको 3x1 मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हम लोग सबसे पहला कोऑर्डिनेट लेंगे क्यू एक्स, फिर दूसरा क्यू वाई और तीसरा क्यू जेड। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोऑर्डिनेट मेरा कोई 5 है, फाइव कोमा 6 कोमा 1 है, तो हम लोग इसमें क्यू एक्स की जगह पे 5 लिख सकते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग 3x1 मैट्रिक्स के फॉर्म में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज कि मेरा एक यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई जेड, जो कि हम लोग डिनोट किए हुए हैं एक्स यू से, वाई यू से और जेड यू से। और एक मेरा ये लोकल कोऑर्डिनेट है जो हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं एक्स बी, वाई बी और जेड बी से। तो हम लोग रोटेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू यू, अगर हम लोग बी कोऑर्डिनेट को रोटेट करेंगे यू के रिस्पेक्ट से, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये y और ये y पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब b कोऑर्डिनेट जो है u के रिस्पेक्ट में रोटेटेड हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेटेड भी हुआ है। तो हम लोग बाद में देखेंगे ट्रांसलेशन, मगर अभी हम लोग देखते हैं रोटेशन। तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे रोटेशन को? तो रोटेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू यू हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जेड। 3x3 मैट्रिक्स का होगा ये रिप्रेजेंटेशन। बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेट को हम लोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू यू। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक 3x3 मैट्रिक्स में होता है। फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट है फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे और रोटेशन देखेंगे। फ्रेम क्या होता है?
तो रोबोटिक्स में हम लोग एक फ्रेम को अ सेट ऑफ 4 फैक्टर्स कैरिंग पोजीशन और ओरिएंटेशन इंफॉर्मेशन, एक 4x4 का 4 वेक्टर होता है जो पोजीशन और ओरिएंटेशन का इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है एक फ्रेम। तो सपोज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेम इस फ्रेम को हम लोग इसको हम फ्रेम मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेम, हम लोग किसी फ्रेम को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे बी फ्रेम है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट किए हुए हैं यूनिवर्सल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। जैसे यू फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग बी फ्रेम को ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सपोज एक पॉइंट हम लोग लिए यहाँ पे क्यू पॉइंट लिए हुए हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड ले सकते हैं। तो इसका एक यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांसलेट किए हुए हैं हम लोग, और ये जो है यहाँ से बी कोऑर्डिनेट क्यू का एक कोऑर्डिनेट जो है वो बी के रिस्पेक्ट में कुछ है, इसको मान लेते हैं हम लोग बी क्यू। और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक बी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है कुछ होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं यू क्यू बी ओरिजिन। ये तो ये देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर का फॉर्म में हो गया। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट हम लोग ये निकालते हैं। ट्रायंगल लॉ से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बी क्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? बी इस बी कोऑर्डिनेट से इस फ्रेम से, इस लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्यू का क्या पोजीशन होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट से इस बी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट किया हुआ होगा, वो इसको यू क्यू बी ओरिजिन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हम लोग यू से डिनोट किए हुए हैं, इससे इसके रिस्पेक्ट में क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको बी कोऑर्डिनेट लोकल कोऑर्डिनेट से अगर किसी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, और उस फ्रेम का बी फ्रेम का अगर यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमको उसका लोकेशन पता है, तो दोनों को ऐड करने से हम लोग यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। रोटेशन ऑफ द फ्रेम, जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि 3x3 मैट्रिक्स से हम लोग रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स से 3x3 मैट्रिक्स से हम लोग रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रोटेट किए हुए हैं इस एंटी क्लॉकवाइज। एक यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लिए हुए हैं एक्स वाई जेड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं यू से, और इसको रोटेट किए हुए हैं विथ एन एंगल थीटा मान लेते हैं। और हम लोग इसको रोटेट किए और एक लोकल कोऑर्डिनेट मिला जो कि रिप्रेजेंट किए हुए हैं एक्स बी से, वाई बी से और जेड बी से। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे कि जो पॉइंट होगा उसको बाद में लेंगे, मगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स का होगा जिसका कुछ वैल्यू होगा जो हम लोग बाद में देखेंगे। और ये जो बी क्यू है, बी क्यू एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग बी फ्रेम से देखेंगे। बी फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है
ये इस कोऑर्डिनेट से, लोकल कोऑर्डिनेट से हम लोग बी का एक कोऑर्डिनेट देख रहे हैं जो पोजीशन वेक्टर होगा 3x1 का, 3x1 का होगा। और ये इसको अगर रोटेट किए हम एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट, देन यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट से इस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स होगा, ये 3x1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें मिल जाएगा। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द फ्रेम, जब इसमें देख सकते हैं कि दोनों को अगर हम कंबाइंड किए तो क्या होगा। जैसे कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अगर किसी कोऑर्डिनेट को हम किसी पॉइंट को ट्रांसलेट भी करें और रोटेट भी किए उसके दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, सपोज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग बी कोऑर्डिनेट लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा रोटेट किए हैं और वहाँ से हम लोग थोड़ा उसको ट्रांसलेट भी किए हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ना तो पैरेलल है ना तो पैरेलल, इसके अगर पैरेलल होता तो सिर्फ हम लोग ट्रांसलेट किए होते, मगर ये रोटेट किया हुआ है, इसका मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों है। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग पहले ट्रांसलेट किए और फिर रोटेट किए तो बी क्यू फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बी ओरिजिन से क्यू का, बी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा यू के रिस्पेक्ट में, उसको हम इस लाइन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं और इसको यहाँ पे लिए हुए हैं। और सेकेंड इसमें लिए हुए हैं कि इसको रोटेट किए हुए हैं, रोटेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू यू। इस फ्रेम को जो रोटेट किए हुए हैं वो 3x3 मैट्रिक्स हो गया जो कि हम लोग प्रीवियस डिस्कस किए हुए हैं। और ये जो है बी क्यू, इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो अगर इसको और इस वेक्टर को ऐड किए तो हमको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। इस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बी, और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे 3x3 मैट्रिक्स इंटू ये 3x1 मैट्रिक्स होगा। और इसको हम लोग ट्रांसलेट किए हुए हैं और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। तो यहाँ पे हम क्लियर कट लिखे हुए हैं रोटेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू यू। इस बी का जो रोटेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू, और ये जो है पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्यू का जो पोजीशन है वो बी के रिस्पेक्ट में क्या है, और ये जो है ये मेरा है ये लाइन, पोजीशन ऑफ बी ओरिजिन का विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर किसी फ्रेम का पोजीशन जानना चाहते हैं जो रोटेट भी हुआ है और ट्रांसलेट भी हुआ है, तो हम लोग उसको इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि 3x3 ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। किसी पॉइंट को अगर रोटेट भी कर रहे हैं और ट्रांसलेट भी कर रहे हैं तो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है बी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, उसका बी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हमको उसका पोजीशन दिया हुआ होगा किसी क्यू पॉइंट का। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि बी और क्यू, ये मेरा पोजीशन होगा क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू बी,
जो कि 3x3 मैट्रिक्स होगा। और ये मेरा है रोटेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू यू, जो कि एक 3x3 मैट्रिक्स होगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, साइन कॉस में होता है। और ये मेरा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऑरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन को कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऑरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू यू, कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऑरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो ये मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, ये इंटू 3, ये मेरा 3x3 मैट्रिक्स का होगा, 3x3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये मेरा 3x1 का मैट्रिक्स होगा। तो ये 3x1 का मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, और ये 3x1 मैट्रिक्स है। तो ये इसको हम अगर कंबाइन करेंगे तो ये 3x3 मैट्रिक्स का हो जाएगा। और इधर जो है हम लोग 3x1 मैट्रिक्स होगा। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ इसमें मॉडिफाई करते हैं, जिसके कारण ये 4x1 का मैट्रिक्स हो जाता है। इसमें हम लोग क्या मॉडिफाई करते हैं, इसमें नीचे एक 1 ऐड कर देते हैं। 3x, जैसे कि 3 पोजीशन लिखेंगे हम लोग, 3 कोऑर्डिनेट का पोजीशन ये मेरा निकलेगा, और यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये x होगा, ये x होगा, और ये y होगा, ये z होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेशन मैट्रिक्स होगा। ये जो 3x3 मैट्रिक्स होगा ये रोटेशन मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे हम लोग 0 0 0 पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। और ये यहाँ पे मेरा एक स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा। इसके नीचे 3x3 मैट्रिक्स था, तो इसके नीचे हम लोग 0 0 0 3 0 ऐड करेंगे, जिसको हम पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और ये जो मेरा है, ये 3x1 एक जो कोऑर्डिनेट होगा बी ऑरिजिन का विद रिस्पेक्ट टू यू। और यहाँ पे एक हम लोग स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, एक बड़ा कितना साइज हम लोग रिड्यूस करेंगे या इनलार्ज करेंगे, तो उसको स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। तो इससे हमको 4x4 का एक मैट्रिक्स मिल गया। और यहाँ पे जो है हम लोग जो कोऑर्डिनेट होगा बी का, सॉरी क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, जो कि हमको दिया हुआ होगा। और उसके नीचे 1, तो ये 4x1 का मैट्रिक्स होगा, और ये 4x4 का मैट्रिक्स होगा। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन अगर पूछे कि कोई एक पॉइंट है जो लोकल कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है बी में, उसको अगर हम रोटेट भी किए और एंड ट्रांसलेट भी किए, तो रोटेट और ट्रांसलेट किए तो उसका कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हमको 4x4 इस मैट्रिक्स को 4x4 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x1 मैट्रिक्स से। और इसमें क्या होगा कि मेरा कोऑर्डिनेट होगा बी का, क्यू का कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा, और नीचे में यहाँ पे 1 देंगे। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इस पे आगे बढ़ेंगे।